नमस्कार, जनसारथी न्यूज में आपका स्वागत है। सियासी हलचल में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में एक बड़े बदलाव की। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा की शुरुआत में सदन के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। आसंदी के पीछे लगी देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटा दी गई है। उनके स्थान पर यहां संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लगाया गया है। नेहरू की ये फोटो नई विधानसभा की शुरुआत से यहां लगाई गई थी। भाजपा विधायक लंबे समय से इस बदलाव की मांग कर रहे थे। विधानसभा सचिवालय ने आखिर इस पर निर्णय लेते हुए ये परिवर्तन कर दिया। फोटो में बदलाव होते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई। जहां सत्ता पक्ष भाजपा ने इस निर्णय का स्वागत किया है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की हमारे देश के निर्माण में बहुत अहम भूमिका रही है। हम एक बात को याद रखें कि दो देश साथ साथ आजाद हुए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान जहां जिन्ना जी प्रधानमंत्री बने थे पहले, वो तो सीधा 10 साल बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी और आज पूरा पाकिस्तान आतंक में लिप्त है। लेकिन हिंदुस्तान और भारत, जहां पंडित नेहरू जी को लगभग 17 वर्ष के आसपास मिले थे प्रधानमंत्री के रूप में, आज पूरे विश्व में भारत में अगर नींव है लोकतंत्र की, तो वो पंडित नेहरू जी की देन है। और अगर भाजपा सरकार के द्वारा जिसके भी माध्यम से ऐसा एक ये कदम उठाया गया है, जहां विधानसभा के सदन में से ही पंडित नेहरू जी की जो तस्वीर है वो गायब की गई है, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं मानता हूं, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे पंडित नेहरू जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर साहब हो, सबकी अहम भूमिका रही है हमारे देश के संविधान में और हमारे देश के लोकतंत्र में। देखिए, किसी की भी फोटो हटाना इस देश के जो महान पुरुष रहे गलत है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत छोटी सोच दिखाई है। और यदि बाबा साहेब की मूर्ति उन्हें लगानी थी, तो मैं कहता हूं उनकी मूर्ति अपने कक्ष में भी लगाएं, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के कक्ष में भी लगाएं, सब जगह लगाएं। और सिर्फ तस्वीर या मूर्ति नहीं लगाएं। जो उनके आदर्श थे, जिस तरीके से उन्होंने संविधान की स्थापना करी, जो उन्होंने अधिकार दिलाए, उसको पढ़ना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और उन आदर्शों पर चल करके तो दिखाना चाहिए कि सिर्फ ये मूर्ति की पॉलिटिक्स नहीं है, वो उनकी सोच को मानते हैं। क्योंकि इन्हीं के लोग संविधान को खत्म करने की मंच से बातें करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कोई मूर्ति की राजनीति कर रहे हैं या वास्तविकता में उनमें आस्था है। और दूसरी चीज़, जो उन्होंने नेहरू जी की मूर्ति हटाई है, उसका हम विरोध करते हैं। उनकी भी मूर्ति होनी चाहिए। उनका बहुत अहम योगदान है इस देश के निर्माण में। और भी यदि कोई महान पुरुष हैं जिनको वो लाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं उन सभी आदर्श पुरुषों को लेकर के आए। लेकिन किसी की मूर्ति हटाएं लाएं, इतनी छोटी इतनी ऊंची मानसिकता की राजनीति नहीं करनी चाहिए भाजपा को। देखिए, संसदीय प्रक्रिया तो करीब करीब एक जैसी ही है। फर्क है, लोकसभा में सांसद बैठते हैं, विधानसभा में विधायक बैठते हैं। दोनों ही जगह समाज हित और जन कल्याण के कार्य होते हैं। दोनों ही जगह नियम और कानून बनते हैं। नहीं, पहले तो ये बताइए कि नेहरू जी की फोटो लगना क्यों चाहिए? देश में कई पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो सिर्फ नेहरू जी ही क्यों? एकमात्र उन्हीं की फोटो को लेकर कांग्रेस इतनी हाय तौबा क्यों मचा रही है? संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी का फोटो अगर लगाया गया है, तो भीमराव अंबेडकर जी का फोटो अध्यक्ष की पीठ के पास नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? जहाँ कानून से, संविधान से व्यवस्थाएं चलती हों, वहाँ अंबेडकर जी नहीं होंगे तो कौन होगा? मैं पहली बार इस सदन का सदस्य बन के आया हूँ। कल मैंने आकर के जब अपना आसन ग्रहण किया तो सामने देखा महात्मा गांधी जी की तस्वीर थी, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर थी। उपयुक्त निर्णय, उपयुक्त चयन, निश्चित रूप से हमको अच्छा लगा कि यहाँ अंदर जब हम सदन में बैठे तो संविधान निर्माता की तस्वीर भी सामने है। इसके पहले किसकी तस्वीर थी अथवा नहीं थी, क्योंकि मैं पिछले सदन में सदस्य नहीं था, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसकी जानकारी विधानसभा का प्रशासन ही बता देगा। सियासी हलचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।